गांव हरिपुर में एक किसान रामू रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेत में हल लेकर निकल पड़ता। उसका परिवार छोटा था, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसे वह पूरी मेहनत से संभालता। रामू अपने खेत को अपने बच्चे की तरह पालता था। वह बीज खुद बोता, समय पर सिंचाई करता और निराई करता। वह प्राकृतिक खाद का उपयोग करता, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती। उसका खेत अक्सर गांव के सबसे हरे भरे खेतों में गिना जा। एक साल मानसून धोखा दे गया। गांव में बारिश नाम मात्र की हुई। कई किसानों की फसलें सूख गईं। गांव में निराशा छा गई। बहुत से किसान शहर की ओर पलायन करने लगे। रामू के खेत भी सूखने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। रामू ने खुद अपने खेत के पास एक कुआं खोदने का निर्णय लिया। यह कठिन काम था, लेकिन उसने बैलों की मदद से पानी खींचने की योजना बनाई। दिन-रात खुदाई करने के बाद अंततः पानी निकल आया। रामू के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। कुएं से पानी मिलने के बाद रामू ने अपनी फसल को फिर से जीवित करना शुरू किया। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे। आसपास के गांव वाले आश्चर्य करने लगे कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी रामू की फसल बच गई। रामू ने अपने कुएं का पानी गांव के अन्य किसानों को भी देना शुरू किया। वह चाहता था कि कोई भूखा न रहे। उसकी उदारता ने गांव वालों को एक नई आशा दी। गांव में भाईचारे की भावना फिर से जाग उठी। एक व्यापारी गांव में अनाज खरीदने आया। वह रामू की उच्च गुणवत्ता वाली फसल से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को अनाज की दुगनी कीमत देने की पेशकश की, लेकिन रामू ने उचित मूल्य ही लिया और कहा, मुझे मेहनत का सही दाम चाहिए, लालच नहीं। गांव की पंचायत ने रामू को ईमानदार किसान की उपाधि दी और पूरे गांव के सामने उसका सम्मान किया। लोग उसके जैसे बनने की प्रेरणा लेने लगे। रामू का बेटा स्कूल में मोबाइल और तकनीक के बारे में सीख रहा था। उसने रामू को बताया कि मौसम की जानकारी मोबाइल से ली जा सकती है। अब रामू फसल बोने से पहले मौसम की जांच करता और बेहतर निर्णय लेता। इस बार रामू ने जैविक खेती करने का निर्णय लिया। उसने रासायनिक खाद छोड़ दी और गोबर खाद, नीम की खली और अन्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी फसल और भी बेहतर होने लगी। रामू ने अपनी आय बढ़ाने के लिए 2 गायें खरीदी। वह गायों का ध्यान रखता, समय पर चारा देता और उनका दूध गांव में बेचने लगा। इससे उसकी आय बढ़ी और जीवन स्तर में सुधार हुआ। रामू ने अपने बच्चों को गांव के अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। उसने ठान लिया कि उसके बच्चे भी शिक्षित होकर समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। वह रोज सुबह उन्हें खुद स्कूल छोड़ने जाता। एक दिन रामू को खेत में एक थैली मिली, जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने बिना देर किए उस थैली को गांव के मुखिया के पास ले जाकर जमा करवा दिया। बाद में पता चला कि वह थैली गांव में आए एक अमीर जमींदार की थी। अमीर जमींदार रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी कुछ जमीन दान में देने की पेशकश की। लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मेहनत पर भरोसा है। रामू ने महसूस किया कि गांव में शिक्षा की कमी है। उसने गांव में एक प्राथमिक विद्यालय बनवाने की पहल की। उसकी प्रेरणा से गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान से स्कूल बना डाला। एक रात तेज आंधी और बारिश आई। रामू की मेहनत की पूरी फसल नष्ट हो गई। पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा। पूरे गांव पर संकट छा गया। रामू ने सभी को एकत्र किया और कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। अगर हम मेहनत करें तो कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। उसकी बातों से गांव वालों को नई ऊर्जा मिली और सभी ने फिर से खेत तैयार करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में मेहनत रंग लाई।
खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। फसलें झूमने लगीं। गांव में चारों ओर खुशियां फैल गईं। रामू की मेहनत, ईमानदारी और समाज के लिए किए गए कार्यों की खबर जिले तक पहुंची। सरकार ने उसे राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। रामू की कहानी अखबारों में छपने लगी। स्कूली किताबों में उसका उल्लेख हुआ। लोग दूर दूर से उससे मिलने और सीखने आने लगे। वह एक आदर्श किसान, एक आदर्श नागरिक और एक सच्ची प्रेरणा बन गया।